हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। फाइनली द चैंपियंस लीग एक्शन इज बैक फॉर रियल मैड्रिड, जहां रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट अटलांटा इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ द यूएफा चैंपियंस लीग। ठीक आज रात 1:30 बजे दिखाया जाएगा ये मैच अटलांटा के होम स्टेडियम यानी ह्यूवेस स्टेडियम से। बैक टू बैक 3 चैंपियंस लीग जीतने के बाद जो हमारा दबदबा था यूरोप में, दिन ब दिन वो अब कम होता दिखाई दे रहा है, जब से आयाक्स एंड मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम ने हमें इस कंपटीशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो क्या रियल मैड्रिड ये सिचुएशन को ओवरटर्न कर पाएगी? क्या जिडान दोबारा हमें ये कंपटीशन जिता पाएगा? आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे फॉर डेली रियल मैड्रिड कंटेंट। सबसे पहले नज़र डालते हैं अटलांटा पे। तो भाई इन्हें मिनी मैनचेस्टर सिटी भी कहा जाता है इनकी गेम प्ले की वजह से। करंटली ये सीरिया में 5th पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इसे देख के तो शायद आपको लगेगा कि ये गेम रियल मैड्रिड के लिए बहुत आसान होगा, पर रियलिटी कुछ और ही है। जब हम इनके गोल स्कोर्ड के स्टैट पे नज़र डालें तो इन्होंने इस सीजन 55 गोल्स मार चुके हैं अब तक सीरिया में, यानी करंट लीडर्स इंटर मिलान से सिर्फ 4 गोल्स कम। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट 5 गेम्स में जब हम देखें तो इन्होंने नापोली जैसी टीम को 4-2 और 3-1 के स्कोर लाइन से हराया है। लास्ट 5 गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशन में ये अनबीटन है। जब हम इनके इस सीजन के चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने लिवरपूल जैसी टीम को हराया था 2-0, और वो भी एनफील्ड जैसे स्टेडियम में। पर आखिर में इन्होंने ग्रुप में 2nd पोजीशन पे फिनिश किया था विद 11 पॉइंट्स विद 3 विन्स 2 ड्रॉज एंड 1 लॉस के साथ। दूसरी तरफ जब हम रियल मैड्रिड की बात करें तो इंजरीज ने रियल मैड्रिड की हालत बद से बदतर बना दिया है, जहां फर्स्ट टीम के 6 प्लेयर्स यानी सर्जियो रामोस, करीम बेंजेमा, डैनी कार्वाहल, फेडे वैल्वर्डे, एडन हैजार्ड एंड रोड्रिगो, और इन्हीं के साथ साथ मार्सेलो, ओड्रियोज़ोला, एडर मिलिटाओ सभी के सभी अपनी अपनी इंजरीज के वजह से इस गेम से बाहर है। इतनी इंजरीज होने के बावजूद ज़िनेडिन ज़िडान अपनी पूरी कोशिश में है कि वो ये सीजन कुछ ना कुछ जीत पाए। इसीलिए ला लीगा में करंटली रियल मैड्रिड 2nd पोजीशन पे बैठे हुए हैं विद 3 पॉइंट्स बिहाइंड फ्रॉम द सिटी राइवल एटलेटिको मैड्रिड। बट रिसेंटली इंजरीज होने के बावजूद रियल मैड्रिड अपने फैंस को खुश करने में सफल हुई है, जहां लास्ट 5 गेम्स में इन्होंने 4 विन्स निकाल लाए हैं। और वही चैंपियंस लीग में जब हम नज़र डालें तो ये सीज़न हम बहुत लकी थे कि हमने ये ग्रुप क्वालिफाई कर लिया था, और वो भी एज अ ग्रुप लीडर। एक बहुत शॉकिंग फैक्ट बताऊं तो रियल मैड्रिड ही वो टीम है जिसने ग्रुप क्वालिफाई किया एज अ लीडर विथ लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज 10। जब हम स्क्वाड लिस्ट पे नज़र डालें तो सेकंड टीम से जिडान ने ह्यूगो ड्यूरो, आरिबास, ब्लैंकाओ, कूस्ट और मिगुएल जैसे प्लेयर्स को बुलाया है इस गेम के लिए, जहां इन्हें मौका मिल सकता है कि वो रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट करे चैंपियंस लीग में इस स्टेज में। अटलांटा के टीम में ओवरऑल देखें तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बैठे हैं, पर टॉप 3 प्लेयर्स की बात करूं जिनसे रियल मैड्रिड को खतरा हो सकता है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उनके लेफ्ट मिडफील्डर रॉबिन गोसेंस की, जिसने इस सीजन ऑल कंपटीशन में अब तक 6 असिस्ट और 8 गोल्स मार चुका है। लुइस म्यूरेल एक और ऐसा प्लेयर है जो अटलांटा के अटैक को लीड करता है एज अ स्ट्राइकर, जिससे रियल मैड्रिड को खतरा हो सकता है। इस बंदे ने अब तक इस सीजन 17 गोल्स मार चुका है विद 5 असिस्ट्स इन ऑल कंपटीशन। म्यूरियल के साथ साथ अटलांटा का एक और सेंटर फॉरवर्ड जोसेफ इलिसिच एक ऐसा बंदा है जिससे रियल मैड्रिड को खतरा हो सकता है। और वही रियल मैड्रिड की बात करूँ तो जब हम ये देखते हैं कि अटलांटा जैसी टीम जो गोल्स अपने मज़े के लिए स्कोर करती हो, तब हमारे डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। एंड हाँ, मेरा इशारा राफेल वरान की तरफ है। हम सबको पता है कि मैनचेस्टर सिटी के गेम के बाद वरान का फॉर्म कितना गिर चुका था, पर अच्छी खबर यह है कि रिसेंटली वरान बहुत बढ़िया खेलते दिखाई दे रहा है विथ 3 क्लीन शीट्स इन लास्ट 3 गेम्स। उतना ही नहीं बल्कि हुएस्का वाले गेम में उसने सिंगल हैंडेडली 2 गोल्स मार के रियल मैड्रिड को 3 पॉइंट्स दिलाए थे।
राफेल वरान के साथ दो और प्लेयर्स हैं जो ये गेम का रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं, और वो है हमारे क्लासिक मिडफील्ड डियो यानी टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच। जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी कि कैसे उन्होंने एग्रेसिव प्रेसिंग करके हमारे मिडफील्डर्स को पूरा ब्लॉक करके रखा था, ठीक वैसा ही कुछ एटलांटा हमारे साथ ट्राई करने को देखेगी। ऐसी सिचुएशन में टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच को अपना बेस्ट देना ही होगा अगर हम इस गेम से कुछ जीतना चाहते हो तो। जब हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो सच बताऊं एटलांटा को मैंने इतना खेलते देखा नहीं है, पर आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वही स्टार्ट करेंगे जिन्होंने नापोली वाले गेम में स्टार्ट किया था। सो आई थिंक यही लाइनअप हमें एटलांटा की तरफ से देखने मिल सकता है, पर हो सकता है कि इसमें एक दो चेंजेस हो। पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एटलांटा 3-4-3 और 3-4-1-2 जैसा भी आप लेना चाहो इस फॉर्मेशन को, कि इस फॉर्मेशन के साथ वो कैसा खेलेगी। पर अगर मैं रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो सबसे पहले नो डाउट टीबोट कोर्टुआ स्टार्ट करेगा एज अ गोलकीपर। ओ भाई क्या फॉर्म में है ये बंदा, भाई सच बता रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव प्लेयर्स होगा ये इस गेम का। डिफेंस की बात करूँ तो अगेन लुकास वास्क्वेज हमें स्टार्ट करते दिखाई देगा एज अ राइट बैक। अगेन लुकास पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टीम को हेल्प करे गोल्स दिलाने में। सेंटर बैक्स की बात करें तो राफेल वरान एंड नाचो की जोड़ी हमें स्टार्ट करते दिखाई देगी। एंड सच बताऊँ तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट विद दिस टू। लास्ट 3 गेम्स 3 क्लीन शीट इज नॉट बैड विद दिस टू। लेफ्ट बैक में बात करें तो फर्लन मेंडी हमें दिखाई देगा एज अ स्टार्टर, और हमेशा की तरह मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा इससे भी कि भाई प्लीज़ अटैक में टीम को हेल्प कर दे यार। मिडफील्ड की बात करें तो भाई साहब द क्लासिक ट्रायो ऑफ क्रूज, कैसेमीरो एंड लुका मॉड्रिच हमें स्टार्ट करते दिखाई देंगे इस गेम में। पर एक बुरी खबर बताऊं तो भाई कैसेमीरो सिर्फ एक येलो कार्ड दूर है सस्पेंशन से, यानी अगर इस गेम में उसे येलो कार्ड मिला तो सेकेंड लेग में वो खेल नहीं पाएगा। इसीलिए कैसेमीरो को आज बच के खेलना होगा पूरा गेम। रही बात क्रूज एंड मॉड्रिच की तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी हमारे फ्रंट 3 की बात करें तो क्या बोलूँ मैं, लास्ट गेम में जिडान ने तीनों को यानी विनीशियस, मारियानो एंड असेंसियो को एक साथ बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो पूरा गेम कुछ कर ही नहीं रहे थे। एंड जब हम एटलांटा जैसी टीम को फेस कर रहे हो जहां अवे गोल मारना कितना इम्पॉर्टेंट है, तब हम इन्हें कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। खैर अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक असेंसियो, मारियानो एंड अरिबास को स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट असेंसियो लेफ्ट साइड से क्रॉसेस तो डालेगा एंड वही अरिबास पिच के दूसरे साइड से मॉड्रिच एंड वास्क्वेज के साथ मिलके टीम को गोल दिलाने की कोशिश तो करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जिडान, विनीशियस, मारियानो एंड असेंसियो ये फ्रंट 3 के साथ जाना पसंद करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मारियानो की जगह इसको को स्टार्ट करा दे एज अ फॉल्स 9। गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सब इस गेम में रियल मैड्रिड को अंडरडॉग मान रहे होंगे, क्योंकि इंजरीज एंड ऑल। बट आई थिंक ये गेम हम जीत सकते हैं। एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम ये देखें कि एटलांटा 3 एट द बैक खेलती है तब जिडान, विनीशियस एंड असेंसियो के पेस का बहुत फ़ायदा उठा सकता है। एंड ये मत भूलना कि इस सीज़न हमने इंटर मिलान को दोनों ही गेम्स में हरा दिया था, जो कि सिमिलर फॉर्मेशन से खेलती है। एंड इतना ही नहीं, वो खुद अभी सीरिया के टॉप पर है। सो आई थिंक ये गेम हम जीत सकते हैं विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1। यस गाइस, क्लीन शीट निकालना अगेंस्ट एटलांटा, वो भी उनके इस फॉर्म में, इज डिफ़िकल्ट। पर इफ़ हम कोई इंडिविजुअल मिस्टेक्स नहीं करें एंड प्रॉपर गेम पे कंट्रोल रखें तो आई थिंक वी कैन गेट द विन एंड दोस 2 अवे गोल्स फ्रॉम दिस गेम। आप भी अपने थॉट्स कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं विथ योर स्कोर प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हाला मैड्रिड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।